वेलकम टू लेसन नंबर 69 ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। और आज एक और कमाल का टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेसन में, विच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, विच इज़ हाउ डू यू मैग्नीफाई, कैसे आप मैग्नीफाई करेंगे दो चीज़ों को, अपनी लीडरशिप को और अपने करिश्मा को। एंड विल डिस्कस वेज ऑफ डूइंग दिस टुडे। सुपर एक्साइटेड, वी आर इन वीक नंबर 13 नाउ। हम वीक नंबर 13 में आ गए हैं एंड दिस इज द लास्ट वीक ऑफ दिस कोर्स। लाइक ऐसा बोलते हैं शायद कि जो समय अच्छा निकलता है ना वो पता भी नहीं चलता। वी हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 3 months टुगेदर एंड वी हैव बीन ऑन दिस इनक्रेडिबल जर्नी टुगेदर। और आपके साथ 3 महीने का ये सफ़र, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ एंड वी वर टुगेदर फॉर 3 months। थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू गॉड कि आप और मैं एक साथ इस समय को इन्वेस्ट कर पाए, एक दूसरे के साथ रह पाए इस समय में अपनी ज़िंदगी के सक्सेस के सफ़र में। यू नो, एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन वन थिंग कि ज़िंदगी में कुछ भी ना बाय चांस नहीं होता है, जिंदगी में कुछ भी एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, जिंदगी में सब कुछ प्लान्ड होता है और एक यूनिवर्स होता है वो सब कुछ प्लान करता है। और आप और मैं 3 महीने के लिए साथ में रहे, चाहे आप और मैं ऑनलाइन ही मिले, बट दिस 3 months of working was planned by universe and I know this has been done for a bigger plan. And as we wrap up this beautiful incredible total transformation course, मैं एक ऐसे essential skill इस लेसन में डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे जो लाइफ लॉन्ग आपको जिंदगी में विजेता बना के रखेगा, आपको जिताएगा। एंड दैट स्किल इज कॉल्ड लीडरशिप। ट्रस्ट मी, वेलकम लेसन से लेके एंड लेसन नंबर 68 तक हमने जो भी कुछ साथ में किया ना इस सफर के दौरान, जितने भी टास्क मैंने आपको दिए, और मेरा ऐसा मानना है आपने वो सारे टास्क कंप्लीट किए होंगे, उन सब का एक ही उद्देश्य था और वो था हाउ टू ब्रिंग आउट द लीडर इनसाइड ऑफ यू। आपके अंदर जो एक लीडर है ना उसको बाहर कैसे लाएं, हाउ टू ब्रिंग इट आउट। और हमने इस कोर्स को इन 90 दिनों के दौरान स्प्रेड भी मालूम किस लिए किया, बिकॉज वी वांटेड अ डीपर इम्पैक्ट। हम चाह रहे थे चीजें बदलें आपकी जिंदगी में, ट्रांसफॉर्मेशन आए, इंप्लीमेंटेशन हो, एग्जीक्यूशन हो, एंड वी वांटेड टू इंस्टॉल डीप इनसाइड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। और आज का जो लेसन है इट इज एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट कॉल्ड लीडरशिप। और आज की इस लेसन में कुछ चीजें जो हम ऑलरेडी इस कोर्स के दौरान जरूर डिस्कस कर चुके होंगे, उन सबको हम समराइज कर रहे हैं और एक ही लेसन में मैं आपको देने वाला हूं कौन सी वो 12 एक्सपेक्टेशन है, 12 उम्मीदें हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग लीडर से की जाती हैं। क्योंकि लीडरशिप पे ऑलरेडी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स लीडरशिप के बारे में बोलते हैं। लीडरशिप इज देयर एवरीवेयर, चाहे वो एनजीओ हो, समाज सेवी संस्थाएं हो, चाहे वो क्लब्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो, सब जगह लीडरशिप है। लेकिन आज हमारा ये लेसन खासतौर पर, खैर हमारा ये पूरा कोर्स खासतौर पे नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप पे निर्धारित है। और मेरा ये उद्देश्य है इस कोर्स में आपको वो सब दूं जिससे आप अपना लीडरशिप और अपना करिश्मा इन दोनों को कमाल का डेवलप कर सकें। एंड यू आर ऑन अ पाथ ऑफ कांस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस 2 थिंग्स एंड आई वांट टू टेल यू हाउ यू कैन बी इन द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। कैसे आप लाखों दिलों के दिल में रहेंगे, कैसे लाखों लोग आपको फॉलो करें। यू बिकम अ लीडर ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, नॉट बिकॉज ऑफ रैंक, नॉट बिकॉज आपके पास एक बड़ा विला है, आपका रैंक बड़ा है, आपकी अचीवमेंट्स बहुत बड़ी हैं, आपकी इनकम बहुत बढ़िया। नो माय डियर फ्रेंड, यू विल बी इन देयर हार्ट्स जेन्युइनली बिकॉज ऑफ योर लीडरशिप क्वालिटीज एंड बिकॉज ऑफ द करिश्मा दैट यू विल डेवलप। देखिए लीडरशिप क्या है, लीडरशिप को ना बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया है, बहुत सारे ऑथर्स ने अलग अलग जगह पे लीडरशिप की अलग अलग परिभाषा दी है। मैं आपको 2 कोटेशंस देता हूं जो मेरे करियर के दौरान मैंने समझी हैं। 2 years of MBA, 4 years of corporate job, 13 years of network marketing, total 19 years I have talked about leadership, studied about leadership. I go to corporations and I teach people leadership. और मेरे इस 19 साल के तजुर्बे में मेरी समझ के हिसाब से ये 2 कोटेशन लीडरशिप को सबसे बढ़िया डिफाइन करती हैं। फर्स्ट वन इज बाय जॉन सी मैक्सवेल, अ लीडर इज द वन हु नोज द वे, goes the way and shows the way। लीडर वो है जिसे रास्ता मालूम है, जो उस रास्ते पे खुद चलता है और आपको उस रास्ते पे चलना सिखाता है। एंड सेकेंड इज बाय अनदर फिनोमिनल गाय कॉल्ड जॉन क्विंसी एडम्स एंड वो बोलते हैं इफ योर एक्शंस इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर, लर्न मोर, डू मोर एंड बिकम मोर, देन ओनली यू आर अ लीडर। आप एक लीडर तब बनते हैं जब आप जो काम करते हैं वो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और दूसरों को ये 4 चीजें करने के लिए इंस्पायर करते हैं। क्या? वो ज्यादा सपने देखें, लोग ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित हों, लोग ज्यादा करने के लिए प्रेरित हों और लोग जिंदगी में ज्यादा कुछ अपने पोटेंशियल के साथ अपने आप को बनाने के लिए प्रेरित हों, देन यू बिकम अ जेन्युइन लीडर। इफ योर एक्शंस इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर, लर्न मोर, डू मोर, बिकम मोर, देन ओनली यू आर अ लीडर। लीडरशिप पोजीशन नहीं है, टाइटल नहीं है, रैंक नहीं है।
लीडरशिप रैंक नहीं है, पोजीशन नहीं है, टाइटल नहीं है, तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप है जिम्मेवारी, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप है सर्विस, लीडरशिप है सेवा का भाव, एंड लीडरशिप है राइट कॉन्डक्ट, राइट बिहेवियर। और करिश्मा क्या है? आपने मुझे कई बार एक शब्द बोलते सुना होगा, चेहरे का नूर, चेहरे का नूर। सेल क्लोज होती है चेहरे के नूर से, आंखों की चमक से। चेहरे का नूर क्या है? इसी को बोलते हैं यार करिश्मा। करिश्मा क्या है? करिश्मा इज योर चार्म एंड अपील दैट पुल्स पीपल टुवर्ड्स यू। ये आपके चेहरे का वो चार्म है जो लोगों को आपकी तरफ खींचता है। व्हेन यू हैव करिश्मा, पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू यू। जब आप में करिश्मा होता है ना, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, एंड यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस पीपल इजिली। ये जो करिश्मा है ना, ये जो बाहर में दिखाई देता है, इसके अंदर में कई सारी चीजें हैं जिसका कॉम्बिनेशन है जो काम करता है। आपका फेथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सही नीयत, आपकी तैयारी, आपकी पर्सनालिटी और आपके जो अंदर में क्वालिटीज हैं, उन सब का बाहर में रिफ्लेक्शन जो होता है वो है करिश्मा। इट्स अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी ऑन योर फेस। हम ना लोगों के बिजनेस में हैं और हमारे बिजनेस में कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई सबॉर्डिनेट नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हम चाहते हैं लोग डिसिप्लिन के साथ रहें, लोग पंक्चुअलिटी के साथ रहें, लोग बिजनेस में जुड़े रहें, बंधे रहें और बिजनेस में फॉलो करें बिजनेस के रूल्स और प्रिंसिपल्स को। कैसे हो पाएगा ये कैसे हो पाएगा? सिर्फ तब हो पाएगा जब आप अपनी लीडरशिप को डेवलप करेंगे, आप अपने करिश्मा को डेवलप करेंगे। इस कोर्स में मैंने आपको जो जो कुछ सिखाया है, इस 3 महीने के कोर्स को आप पूरा का पूरा फॉलो करिए। आपके पास एक लंबे समय का एक्सेस है, यू कैन वॉच दिस वीडियोस अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार आप देखना चाहें। सारे वीडियोस को आप बार बार देखें, नोट्स बनाएं, समझें, प्लस आपको जो टास्क दिए जाएं उन सारे टास्क को करिए। जो मैं आपको करने को कह रहा हूं उन कामों को लगातार करते रहिए। आई एम श्योर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपकी लीडरशिप और करिश्मा ऊपर आ जाएगा। और इस लेसन में मैं आपको देने वाला हूं अब 12 कमाल की एसेंशियल जरूरी बेसिक क्वालिटीज जो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर में जरूर होनी चाहिए। दीज आर 12 बेसिक एसेंशियल क्वालिटीज रिक्वायर्ड इन ए नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। नंबर 1, अ लीडर ऑलवेज इंस्पायर्स। लीडर हमेशा प्रेरणा देता है। लीडर्स के साथ में जो भी आपकी इंटरेक्शन हो वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर देके जाएगी। चाहे आप फोन कॉल पे मिलें, चाहे आप पर्सनली मिलें, चाहे आप उनको स्टेज से सुने, चाहे आप उनका कोई वीडियो देखें, चाहे आप उनकी सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट या फोटो देखें, एवरीथिंग अ लीडर डज inspires you for what? To do more, be more and go for greatness. रुको मत यार, आगे बढ़ते रहो, ये प्रेरणा मिलनी चाहिए एक लीडर को। जब भी आप देखें एक लीडर ना चलता फिरता प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन की जाती है लीडर से। नंबर 2, ऑलवेज स्माइलिंग एंड फुल ऑफ एंथुजियाज्म। लीडर्स आर ऑलवेज स्माइलिंग। लीडर्स हमेशा मुस्कुराते हैं, चाहे उनके साथ जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन एक चीज वो नहीं छोड़ते हैं, वो क्या? वो है उनका जोश, वो गर्म जोशी जो आपको उनके व्यवहार में मिलेगी ना, वो हमेशा रहेगी। आई डोंट नो विच लेसन आई वाज स्पीकिंग अबाउट दिस, बट आई वाज टॉकिंग अबाउट एंथुजियाज्म एंड आई सेड एंथुजियाज्म इज द ऑर्नामेंट ऑफ ए नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। एंथुजियाज्म जो है ना, जोश, ये नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स का गहना है। और जोश एक और चीज का प्रमाण है यार। किस चीज का? आप खुद से प्यार करते हैं, आप खुद पे भरोसा रखते हैं, आप जो करते हैं आप उस पे भरोसा रखते हैं, उस पे प्यार करते हैं, और आपको ऐसा लगता है आने वाला कल खूबसूरत है, आने वाला कल सुनहरा है, आने वाला कल बेहतर होने वाला है। और ये सारी चीजें जब आपको मालूम है, आप खुद से प्यार करते हैं, अपने काम से प्यार करते हैं, आने वाले कल से आपको पॉजिटिव उम्मीदें हैं, तो फिर क्यों आपका जोश नहीं होगा? आपका जोश तो एक जीवंत प्रमाण है इन सारी चीजों का। तीसरा, अ लीडर शुड बी ट्रस्टवर्दी। टू मी दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मेरे लिए तो देखिए ये बहुत मायने रखता है कि लीडर मेरे विश्वास का पात्र होना चाहिए। अगर मैं किसी के साथ काम करूंगा और मैं अगर किसी को फॉलो करूंगा तो फिर वो वही इंसान होना चाहिए जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं। लीडर मेरा कोच है यार, वो मेरा मेंटोर है, वो मुझे गाइड करेगा जिंदगी में आगे क्या क्या करना है मुझे। अगर मेरे को किसी इंसान पे अटूट भरोसा नहीं है और हमारे संबंधों के बीच में अगर भरोसा विश्वास नहीं है, देन हाउ कैन आई हैव समबडी एज माई कोच, एज माई मेंटोर, एज माई गाइड। भरोसा तो आप मानिए पहली कंडीशन है। मैं मेरे लीडर पे अगर भरोसा ही नहीं करूंगा तो काम ही शुरू नहीं हो सकता। इनफैक्ट यार, अगर मुझे उस पे भरोसा नहीं है तो मैं उनके साथ बिजनेस ही शुरू नहीं करूंगा। आप बाकी बातें छोड़ दीजिए, फॉलो तो मैं बाद में करूंगा। द लीडर शुड बी ट्रस्टवर्दी, देन ओनली अ प्रोस्पेक्ट विल बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर। नंबर 4, लीडर शुड बी अप्रोचेबल।
मुझे ना एक झिझक नहीं होनी चाहिए उनसे बात करने में। हो सकता है कई दिन मेरी बात ना हो उनसे, हो सकता है ये जो लीडर है ना ये शायद मेरे LOS में बहुत ऊपर आते हैं और मेरे अपलाइन उनके अपलाइन से मैं बातचीत करके मेरे सारे काम हो जाते हैं। हो सकता है कई महीनों तक मैं मेरे लीडर को अप्रोच ही ना करूं, बात ही ना करूं, लेकिन मुझे इस बात पे भरोसा रहना चाहिए, इस बात पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरा लीडर मेरे साथ है, जब चाहूं मेरा लीडर मेरे लिए अवेलेबल होगा। मैं उस भरोसे के साथ फील्ड में काम करना चाहता हूं, अपना 100% देना चाहता हूं कि बस जब कभी मैं रुक गया, जब कभी मुझे जरूरत पड़ेगी वो मेरा लीडर मेरे लिए खड़ा होगा और मैं जब चाहूं मेरे लीडर के पास जा सकता हूं। दिस कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5, लीड्स बाय एग्जाम्पल। आई वांट माय लीडर टू बी ए डूअर नॉट ए टॉकर। मेरा जो लीडर है ना वो बोलने वाला नहीं होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए। जिंदगी के सबसे कमाल के मैसेज वो होते हैं जो आप सुनते नहीं है मेरे दोस्त, जो आप देख सकते हैं। द बेस्ट मैसेज इज व्हाट you can see, not what you can hear. How do I know that my leader genuinely means whatever he or she is talking? मैं इस बात पे भरोसा कैसे करूं कि जो मेरा लीडर बोल रहा है वो सही है? एक ही चीज से भरोसा कर सकता हूं मैं, अगर वो खुद वो सेम काम करते हैं जो मुझे करने के लिए कह रहे हैं तो मतलब वो सही है। So my leader should lead by example. Number 6, always dreaming more. मेरे लीडर ना सिर्फ हमारे इस बिजनेस में टॉप अचीवर हैं बल्कि हर बार अगले चीज के लिए प्लान करके बैठे होते हैं। उनके पास बड़े गोल्स हैं, एक गोल अचीव हुआ दूसरा तैयार है, दूसरा अचीव हुआ तीसरा तैयार है, तीसरा अचीव हुआ चौथा तैयार है। My leader is always one step ahead of the team, one step ahead of the team. एक कदम आगे रहते हैं, हमेशा अगले गोल्स पे काम करते रहते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। Number 7, character and integrity. I expect my leader to have highest standards. उनका कैरेक्टर कमाल का, उनका चरित्र कमाल का होना चाहिए, उनके शब्दों में प्योरिटी होनी चाहिए, उनके व्यवहार में प्योरिटी होनी चाहिए, सबके साथ वो रिस्पेक्ट के साथ में डील करने चाहिए। वो मेरी एक्सपेक्टेशन है मेरे लीडर से। और इंटीग्रिटी तो बहुत सरल है। इंटीग्रिटी का मायने मेरी नज़रों में बहुत सिंपल है, आप सही काम करेंगे तब भी जब आपको कोई नहीं देख रहा। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। आप सबके साथ बराबर व्यवहार करेंगे, आप सबको बराबर सपोर्ट करेंगे, आप ऑन स्टेज ऑफ स्टेज दोनों जगह सेम हैं, आप अपने शब्दों को ऑनर करते हैं, अपनी बात का वजन रखते हैं, आपकी बातों को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका ऑडियो और वीडियो मैच करता है। यू हैव हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स फॉर योरसेल्फ और उन स्टैंडर्ड्स को आप रोज जीते हैं। अपनी जिंदगी के आपके कुछ मापदंड हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं यार, और उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप अपने जीवन को जीते हैं। नंबर 8, सॉल्यूशन प्रोवाइडर। माय लीडर शुड बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मेरे जो लीडर हैं वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर होने चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होने चाहिए। हमेशा मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत सारे लोग मदद करने की पोजीशन में होते हैं बट दे आर नॉट विलिंग टू सर्व। माय लीडर शुड बी विलिंग टू सर्व, विलिंग टू गिव सॉल्यूशंस टू मी। नंबर 9, प्लीजिंग पर्सनालिटी। एक खुश मिजाज सा उनका एक व्यक्तित्व होना चाहिए, देख के मन खुश हो जाए, बार बार मिलने का मन करे। ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए एक कमाल के नेटवर्क मार्केटिंग लीडर में। हमेशा काम है, कंपोज्ड है, गुस्सा आएगा तो भी दिखाएंगे नहीं। जब आप जाएंगे ना एक समुद्र के जैसे हैं, शांत है, आप समस्या बताइए, समस्या का हल निकाल देंगे। शब्दों का चयन कमाल का होता है, अपलिफ्टिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉब्लम्स उनके साथ बैठ के सॉल्व हो जाती है। उनका व्यवहार कमाल का है, देख के फॉलो करने का मन करता है। शिष्टाचार उनका, जिस तरह से वो रिस्पेक्ट देते हैं, जिस तरह से अपने से छोटी उम्र के लोगों को, लेडीज को, बुजुर्गों को जिस तरह से सम्मान देते हैं, ये पर्सनैलिटी इतना जरूरी पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग लीडर के लिए कि हमारा एक स्पेशल लेसन पूरा का पूरा इस पे डेडिकेटेड है। एंड वी टॉक्ड अबाउट 11 क्वालिटीज दैट आर एसेंशियल फॉर अ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। नेटवर्क मार्केटिंग पर्सनैलिटी के जो हिस्से हैं वो हमने बात किया था। माई लीडर शुड केयर फॉर मी, मेरे लिए केयर, अफेक्शन, कंपैशन। मेरी बात सुनने के लिए नहीं सुनते हैं, वो उसको महसूस करते हैं और फिर सुनते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। और जब हम उन्हें कुछ बताते हैं, कुछ समस्या बताते हैं, तो वो अपने आप को हमारी जगह पर रख के उस समस्या को सुनते हैं। दैट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ अ प्लीजिंग पर्सनालिटी। नंबर 10, लीड्स द टीम लाइक अ फैमिली। मेरा लीडर ऐसा हो यार जो हमें एक ऐसी फीलिंग देता है कि वो भी हमारे जैसा ही है, हमारे बीच का ही है, हम एक परिवार का हिस्सा है, हम एक कम्युनिटी का हिस्सा है। ये बिजनेस है, इसके कोड ऑफ कंडक्ट हैं, रूल्स हैं, रोज काम करना है, प्लान दिखाना है, लिस्ट में लोग जोड़ने हैं, सब करना है यार। लेकिन उसके बाद भी ये सब हम एक परिवार की तरह करते हैं। और ये नेटवर्क मार्केटिंग की ब्यूटी है। अगर ये खत्म हो जाएगी, नेटवर्क मार्केटिंग खत्म हो गई। नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े कैसे हम सब एक दूसरे के साथ, किस बॉन्ड से जुड़े एक दूसरे के साथ? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ पारिवारिक रिश्ते बनाते हैं। वी हैव
good relationship with each other. Quality number 11 is adaptability. खुद को बिजनेस की जरूरत के हिसाब से तुरंत बदल लेना, सिचुएशन के हिसाब से बदल लेना। बहुत बार आपको इस बिजनेस में अलग अलग तरह की सिचुएशंस फेस करने को मिलेंगी। आप एक बड़े लीडर हैं, आप एक प्रोग्राम में गए, वहां सारी तैयारी पहले से हो रखी थी, आपको बुलाया गया, आप स्टेज पे गए, आपने हाथ हिलाया, बातचीत की, मेडल मोमेंटो दिए, बुक लिया और आप वापस आ गए। हो सकता है आपने किसी नए शहर में बिजनेस शुरू किया, नई टीम के साथ बिजनेस शुरू किया, आप एक नई ऑर्गेनाइजेशन अपनी विड्थ में डेवलप कर रहे हैं, या हो सकता है कभी प्रोजेक्टर खराब हो गया, हो सकता है एमसी ठीक से बात नहीं कर पा रहे, हो सकता है प्रोग्राम में कुछ भी गड़बड़ हो गई, हो सकता है किसी को कुछ काम करना था वो नहीं आया। अब आप लीडर बन के कुर्सी पे बैठ के इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप मैनेजर नहीं है, आप बॉस नहीं है, आप तुरंत ये स्लीव्स फोल्ड करेंगे और जो काम करने की जरूरत है क्विकली यू विल जंप ऑन टू दैट। ये हमारे बिजनेस में एक कमाल की क्वालिटी है जिसको लोग वॉच करते हैं, जिसको लोग देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं, और उस दिन जो आपका कंडक्ट रहता है ना, वो आपको लोगों की नजरों में एक महान कमाल का लीडर बनाता है। एंड 12th क्वालिटी, लास्ट क्वालिटी विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए नेटवर्क मार्केटिंग लीडर इज इमोशनल रिसिलियंस। इमोशनल रिसिलियंस, इमोशनल रिसिलियंस क्या है? आप किसी भी मुश्किल के बाद वापस दोबारा खड़े हो जाते हैं। योर एबिलिटी टू बाउंस बैक आफ्टर एनी सेटबैक, एनी चैलेंज, एनी डिसअपॉइंटमेंट, दिस इज योर इमोशनल रिसिलियंस एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। जब चीजें अच्छी जा रही होती हैं, एनीबडी कैन बिकम अ लीडर। आएगा, बात करेगा, भाषण देगा और सबको मोटिवेट कर देगा। जब वो आप खुद मोटिवेटेड हैं, आपकी बड़ी इनकम आ रही है, अच्छी गाड़ियां, अच्छा लाइफस्टाइल है, स्टेबल इनकम है, सब काम अच्छा चल रहा है, दैट इज नॉट ट्रू टेस्ट ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का टेस्ट तब होता है जब आप एडवर्सिटी को डील करते हैं, जब आप खराब सिचुएशन में, विपरीत परिस्थितियों में डील करते हैं। अभी ये कोरोना कुछ क्राइसिस हुआ, पूरी दुनिया को इस कोरोना क्राइसिस ने हिला के रख दिया। कुछ लीडर्स तो गायब ही हो गए इस कोरोना क्राइसिस के दौरान। दे वर जस्ट हाइडिंग। That was the time when you need to come in the front and lead and give direction to your people. When things are not down, when there is a situation of confusion, that is the time you need to show direction and give vision to people, and that is true leadership. और ये इमोशनल रेसिलियंस इतना जरूरी है कि हम लोगों ने लेसन 20 खास तौर पे सिर्फ इसी एक क्वालिटी के लिए रखा था। तो ये 12 एक्सपेक्टेशंस हैं, ये 12 क्वालिटीज हैं जो आपसे उम्मीद की जाती हैं इफ यू आर अ ट्रू नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। इन 12 को आप अपना लीजिए और उसके बाद एक टेस्ट है जो आपको पार करना है। आई कॉल इट टेस्ट ऑफ अ ट्रू नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। वो टेस्ट क्या है यार? बहुत सिंपल है। आप ना एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बन जाइए उन सारी क्वालिटीज की जो एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर में होनी चाहिए। एक अच्छा कामयाब नेटवर्क मार्केटर कैसा दिखना चाहिए? आपके जैसे दिखना चाहिए। हमारा नेता कैसा हो? आपके जैसा हो। हर वो क्वालिटी जो आपको लगता है, हर वो बिहेवियर जो आपको लगता है एक अच्छे नेटवर्क मार्केटर में होनी चाहिए, एक महान नेटवर्क मार्केटर में होनी चाहिए, उनको आप डिस्प्ले करिए। बात मत करिए उनके बारे में, उनको अपने चरित्र में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आप दर्शाना शुरू करिए। इतना प्रैक्टिस करो यार, इतना प्रैक्टिस करो कि तुम्हारे अंदर आ जाए वो। मैंने इस बिजनेस के स्टार्टिंग में ना कई बार मैं ट्रेनिंग्स में बोला करता था यार कि तुम मुझे रात को 12-1 बजे भी उठाओगे ना और बोलोगे प्लान दिखा दो, मैं दिखा दूंगा। क्योंकि इतना प्लान दिखाया, रोबोट जैसे हो गए यार हम लोग। आप बटन दबाएंगे प्ले और मैं शुरू हो जाऊंगा। आई स्टिल रिमेंबर नॉट इवन 1 or 2 टाइम्स यार, 2007-8 के दौरान ऐसे हालात हुए कि हम ना एक वीडियो चलाया करते थे। 10 मिनट का एक वीडियो होता था जो हम प्लान को दिखाने से पहले चलाया करते थे वो, और उसमें 2 दोस्तों की कहानी हुआ करती थी। देयर इज अ बुक कॉल्ड पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। उस बुक के ऊपर वो वीडियो एक बेस था और 2-4 बार क्या हुआ, लैपटॉप में या किसी में कुछ साउंड में लफड़ा हुआ। अब वो वीडियो चल रहा है लेकिन साउंड नहीं आ रही है। मैंने उस वीडियो को इतनी बार देखा था कि वो वीडियो वहां चल रहा है और क्या क्या बोलना है, मैं माइक पे खड़ा होकर उस वीडियो के पीछे से ऑडियो ऐसे देता था जैसे सच में उस वीडियो के साथ ही चल रहा हो। क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो मैं खुद करता हूं और इतना करता हूं कि वो मेरे अंदर आ गया। आपके लिए सही मायने में आप एक अच्छे लीडर हैं ये कब माना जाएगा? जब आप एक ये टेस्ट पार करें कि आपकी टीम में किसी नए एसोसिएट ने या किसी एक छोटे रैंक पे किसी एसोसिएट ने अपने सीनियर से, अपलाइन से पूछा कि सर ये बताइए इस बिजनेस में यार टॉप पे जाना हो तो क्या करें, कौन कौन से काम मैं करूं जिससे मैं इस बिजनेस में मेरे सारे सपनों को पूरा कर पाऊं। और वो जो अपलाइन है ना वो जवाब नहीं दे रहा है। वो पता क्या कह रहा है?
अगर यार तुझे इस बिजनेस में टॉप पे जाना है तो सिर्फ उनके जैसा बन जा यार, जो वो करते हैं ना सिर्फ उनको कॉपी कर ले, तो टॉप पे पहुंच जाएगा। जिस दिन आपका नाम लेके आपकी टीम वालों ने नीचे अपने एसोसिएट्स को ये बोलना शुरू कर दिया, उनके जैसा बन, उनके जैसा बन, उनके जैसा बन, उस दिन समझ लीजिए काम हो जाएगा। लास्ट जाते जाते इस लेसन के रैप अप में आपको एक चीज बोलता हूं, लीडरशिप इज नॉट अबाउट टाइटल्स, पोजीशन और फ्लो चार्ट। लीडरशिप इज अबाउट वन लाइफ इन्फ्लुएंसिंग अदर लाइफ। एक इंसान दूसरे को प्रभावित कर रहा है पॉजिटिवली, सकारात्मक तरीके से, और उसकी जिंदगी में ऊपर आने के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। आई नो यू आर ऑलरेडी ए ग्रेट लीडर, आई नो यू हैव एवरीथिंग इट टेक्स टू बी ए ग्रेट लीडर। और अपनी इस लीडरशिप को ना निखारते चले जाइए। आप एक डायमंड हैं, बस उसके ऊपर की मिट्टी को हटाना है हमने, उसको कटिंग और पॉलिशिंग करनी है ताकि वो डायमंड पूरी दुनिया को इंस्पायर कर सके। और मुझे मालूम है ना सिर्फ आप एक कमाल के लीडर बनेंगे, आप अपनी टीम में हजारों लीडर्स को बनाएंगे। और मैं उस दिन के इंतजार में हूं व्हेन यू विल बी ऑन स्टेज एज अ ग्लोबल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर एंड you are impacting millions of life across the globe. Keep shining, keep sparkling, and be the greatest of the greatest leaders. Be the best leader in your company, in the industry, and I'll see you tomorrow in another powerful lesson of Ultimate Network Marketing Mastery.